क्या करें बेचारे। इले ए सत्संगियों वो घर दूर से, इन देवी देवता की म्याद है तो किसकी म्याद है? अवतारों की भी म्याद है। बोलने वाला है कोई कि इनकी म्याद इन्ना म्याद है, और ये सब अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आते हैं। तो क्या आप नहीं कह सकते कि तू ही आया से परम संत बन के ने? मैं अब कया था मैं कबीर का बेटा सू। और कोई कबीर पंथी बोलो अगर राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर की शिक्षा अधूरी रह जाती। आज कबीर पंथी कोई भी शिक्षा का वर्णन नहीं कर सकता न। राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो को बोलना बोल क्यों रह जाती? कमलों का भेद किसी ने वर्णन कराया कोनी न, के कबीर साहब ने करया, के स्वामी जी ने करया, के तुलसी साहब ने करया, हजूर महाराज ने करया, के पद्मदास ने करया, और 500 कमलों का भेद नहीं वर्णन करया किसी को भी। चाहे गरीबदास की बाणी लिया, चाहे दम्मा उल्ट सुल्ट करी, सीधा लंबर में किसी ने करया कोनी ने। मेरी सुनी इसमें पढ़ा लिखा नहीं उन्हें, ये लंबर बता देता हूँ सबके। इसीलिए उन्होंने क्या करा, अवतारों ने अपने कर्म भोगे। आपको किसी बात कहते हो, मैं सीधी बातें कहता हूँ कि कर्म नहीं भोगे। रामचंद्र जी ने बाली का तीर मारा लुक करके न, और वो ये बाली बालिया भील बना, और रामचंद्र जी कृष्ण बन के थारी भागवत कहती है। वो ये बालिया भील उसने उसका पाँव में गैसी मारी। कर्म का भोग होया के। मेरे पास में किसी ने प्रश्न किया था कि आप गुरु की बढ़ाई करते महा, के बगैर गुरु को उद्धार ना कर, दूध का बगैर खीर नहीं होती न। समझ गया? और दोयों का मेल बगैर बच्चा नहीं होता कभी पैदा। इले संसार का नियम है, बगैर सतगुरु का मोक्ष नहीं होती। गुरु तो संसार में आना जाना स्वर्ग बैकुंठ मिलेंगे, सतगुरु तो मोक्ष मिलेगी। वो कहने लगा तो सतगुरु किसी नहीं मिले, सतगुरु मिला काम बन जा। हाँ बन जाता। मेरा आगे ने प्रश्न किया कि नहीं बने। माँ क्यों? बोला इसका कोई नहीं बने। माँ किसका? के कर्ण का। माँ कर्ण में सतगुरु मिल गया था ना। हाँ तो उसका के बना सतगुरु तक काम बनता, कर्ण में सतगुरु नहीं मिला, गुरु मिला था। सतगुरु कौन होता? परशुराम था, उसका सतगुरु नहीं था, गुरु था। सतगुरु आगे चलता हो तो 3 लोक का था। आया उल्टा। बोला हाँ। अरे सतगुरु 1 करोड़ रोज दान करया करता गौवा का, तुम्हारी भागवत के थे कुन राजा नरग, और बताने वाले भी थे पिंड लोग। उन शराब दे दिया, केरलिया बनिया वो। क्या बता नहीं सकते उन गऊ का इतना? 1 करोड़ गऊ, 1 गां रोज दे दे भाग, उस महाभारत में लिखा तो स्वर्ग में ले जाती है। तो 1 करोड़ रोज दान करया गद्दार केरलिया बनिया। इसलिए ब्राह्मण बड़ा माना गया से गऊ के सब दानों थे, और ब्राह्मण की सेवा बहुत बड़ी से। और ब्राह्मण जहाँ 5 टेक देता भूमि पवित्र हो जाती है। ब्राह्मण में आर्य में संत में कोई भेद नहीं होता न। जो न्यारे न्यारे कहता वो अधूरा गुरु मिला, अधूरा से। इसीलिए पहले आर्य बनो फिर ब्राह्मण बनोगे, फिर ब्राह्मण बन के न फिर संत मत न समझ सकोगे। कोई पूर्ण मिल जा तो, नहीं तो अधूरे मिल गए तो नहीं बन समझ सकते। मेरी सारी जिंदगी गुजरी से 3 साल सतगुरु मिला था, सारी जिंदगी खेल में गुजर गई, बतेरा घूमया फिरा। जब सतगुरु मिला तो लेखा निमड़ गया और काम बन गया, मैं समझ गया। इसीलिए महात्मा को सतगुरु मिलिया, उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। उनकी दया हुई, इसीलिए सतगुरु का दर्जा दूर है। वो कहने लगे क्या इनको? हाँ माँ बोलिए। महाभारत में लिखा है गौ दान कर दे, उसके रूंग होते इतने जुगों तक स्वर्ग में रहता है। तो फिर इनका क्या, ये स्वर्ग भी नहीं मिला, बेचारा नरक मिला, केरलिया बनिया। त्रेता युग की बात है, द्वापर में कृष्ण जी महाराज ने उसका उद्धार करवाया। अपने ग्रंथों में देख की बात करना, मेरे ते पढ़ा लिखा नहीं क्या बात है। पहले उन्हें क्या केरलिया बनिया, कृष्ण अवतार में वो किसने करया? ब्राह्मणों का शराब ते बनिया, ब्राह्मण ते पांडा छुट्या। उन्हें पाप पकड़ लिए ब्राह्मण के कि मेरा उद्धार, बोला कृष्ण अवतार में कृष्ण आओ जो तेरा उद्धार जाओ।
उन गौओं ने इतनी मदद भी नहीं करी ने। इसीलिए कौन कहता है कि लोम से ऋषि अपने बाप तक प्रश्न करता है। घटरामायण देखो, क्योंकि कहता पिताजी मुक्ति बताइए। बोला मुक्ति तो गौ दान करने होती है। बोला लोम से ऋषि ने कितने दान करया? राजा ने केरलिया बनिया और मैंने दान करके देखा पिताजी मेरा बकरी का जन्म मिला मैंने, और ब्राह्मण भोजन जमावन मुक्ति होती। कहते मैं बिच्छू बनिया। क्या कहोगे? वो कहने लगा यज्ञ करने तो मुक्ति कौन को खिंच जाएगा। मैं यज्ञ की बढ़ाई करता हूँ। यज्ञ पूरा हवा पवित्र होने बरसात के लिए मोक्ष के लिए यज्ञ नहीं है। राजा बलि वर्गी यज्ञ तो कोई करनिया भी कोनी है, और वो पताल में भेज दिया, ठिकाने भी कोनी भेजा न भगवान ने। समझ गए? इसीलिए करे गया वो उसकी यज्ञ। इसीलिए यज्ञ करने ही बताई कि मैं यज्ञ करी थी। यज्ञ करो। बोले यज्ञ करी थी पिताजी। फिर क्या हुआ कि मेरा उद्धार नहीं जाने। यज्ञ करने का बलि का हवाला दे दिया। इले कितनी बातें बताओ। मैं क्या कह रहा था, जब संत सतगुरु मिल जाता वो दाग में नहीं आता। उस सतगुरु का दर्जा क्या है? सतगुरु नाम कोई मानस का नहीं है न, सतगुरु नाम है समझ का, विचार का, ज्ञान का। और दूसरी बातें बता देता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, मैं उसका बेटा बन के कहता हूँ कि कबीर साहब ने लिखा जिन्हों 5 लक्षण गुण हैं वो कबीर साहब, जो 500 ऐब हैं वो कबीर नहीं बन सकता। कबीर शब्द का रूप था। के कहता कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 500 इंद्रिय बस करता का नाम कबीर। 500 इंद्रिय कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कई ऐसे कह देते 5 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? आंख, इनमें देखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? कान, इनमें सुनने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? नाक, इनमें सूंघने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन? जीभ है, इसमें चाखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय 5वीं कौन? त्वचा, इसमें गर्मी का हवा का पता लग जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय से। और 5 कर्म इंद्रिय से। इन तक कर्म बनता कौन से? हाथ और पाव। और नीचे जो पेशाब खारिज होता है, पखाना खारिज होता है, 4। और एक जबान या 2 काम करती है। बाणी तो अनमोल अर्जय को जाने बोल, ये तेराजू तोल की फिर मुखबारा खोल। सुना नहीं? बाणी ऐसी बोलिए सुख चारों ओर, बसी करने का मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। बाणी तो अनमोल है, अगर तुम बोल सकते हो तो। बसीकरण मंत्र पढ़ते हैं लोग, बसीकरण मंत्र भूले बैठे सो। तुम इसीलिए तो बूढ़ी दुख पाती, मन बहु धमकाओ सर। इसीलिए बहु दुखी होते कि सासू ताड़ी नहीं दी, डूब के मर जाओ, थरा बसीकरण मंत्र को नहीं। तुम अपनी सासू को काबू नहीं कभी। फिर तीर्थ भी खो दी, आगत भी खो दी, जगत भी अपनी सासू सेवा करनी सीखो। ये मैं सबसे बड़ा तीर्थ मानता हूँ। और उन सासुओं को कैसा बनना चाहिए सोचे अपनी बहुओं के बारे में कि ये मेरी बेटी है धर्म की। अगर सासू अपनी बहू से धोखा करती है बेटे उसे, वह 7 जन्म नरक में जाएगी। और जब वो अपनी सासू की सेवा नहीं करती, वह 14 जन्म नरक में जाएगी। और ये बेटों का काम है, जो अपने बाप तो धोखा करता वो बेटा तो बेटोड़े की औलाद से। मेरा बात बुरा मानो मेरा क्या ले, मेरी भैंस खोलोगे। मैं सीधा बेधड़क संत हूं, इसलिए कहता हूं। मैं अहंकार तो नहीं बोलता न, ठीक बोलता हूं। मेरा बाप तो हिरणाकश था और मेरे गांव के बेटे हुआ सेवा करी, इसलिए बोलता हूं। मैं अपने बाप की सेवा करी थी। इले तो मैं तीर्थों मारे फिरते, कोई हरिद्वार, को मनसा देवी, कोई फलानी देवी, कोई वैष्णो देवी। देवियों की तलाश नहीं करते न। अगर तुम देवी देवतों की तलाश करते हो तो कौन है? माता थारी देवी से, पिता थारा देवता से। अगर तुम संभल के चलो तो। अगर जब मेरे तक कोई प्रश्न करना चाहते हो तो परवान मेरे धोरे से 1 मिनट परमात्मा का नाम ना लो न। माँ बाप की सेवा करो, स्वर्ग वैकुंठ तो त्यार है। परमात्मा की भक्ति तो मोक्ष के लिए से। बड़िए स्वर्ग वैकुंठ में जाएंगे, होम यज्ञ तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप तप, ये जो है न सारे, बल्कि ब्रह्मचर्या पालन करने वाली मोक्ष में नहीं जागा ने। मोक्ष में जान दे तो सावण सिंह महाराज नहीं लिखता डेयरी में, अगर मैं फिर अगर जन्म लिया तो बाल ब्रह्मचारी बनूंगा।
उसने तो न्यू कहा यार मेरे गुरु ने क्या कहा? फकीर चंद का धोरा बैठा, बोला क्या कहते? 25 साल ब्रह्मचर्य? हाँ। के ब्रह्मचर्य नहीं, मैं 90 वर्ष की मेरी उम्र से, और मैं 12 रति दी से, मेरी धर्म पत्नी 6 बच्चे हैं, और गुरुवाई पर पास मौज होगी मालिक की। मैं देखो मेरा शरीर, मैं आज लग दवाई नहीं ली कोई भी। और जो सतगुरु भी दुखी हो कि मरता, तो सतगुरु ने क्या मिला? वो तो कति गिरा है से, और का उद्धार कैसे करेगा? मेरे महाराज कहा करते थे, और ये नारायण सिंह कई भाई बैठे, इनका आगे फकीर चंद कहा करते थे कि अगर मैं दुखी हो कि मेरे फोटो पर पेशाब करना। उनका ऐसे क्यों कहते हो? कि मेरे दावत कहता हूं मैं किसी ठग्या नहीं, धोखा नहीं दिया ने, अपनी जिंदगी में 12 रति दी से, अपनी पूंजी पल्ले ले रहा, सुर साधन अभ्यास किया, दुखी हो कि नहीं मरूंगा। इसलिए आपने मिसाल तो देख लियो, महात्मा गांधी बुढ़ापा ब्रह्मचर्य मिसाल दे गया, तो क्या तुम 60 वर्ष पीछे ब्रह्मचारी बन सकते हो? अगर परमात्मा भक्ति करना चाहते हो तो इले संतों का मार्ग, करनी का मार्ग से अगर ये कह परमात्मा भक्ति करते, माँ बाप की सेवा, तो सर्वानंद कोई भक्ति करी, माँ बाप की सेवा करी थी। और प्रहलाद कशित कितना अन्याय, फिर भी बाप का हुक्म मान्या। बोलो जो नहीं मान्या हो तो बाप ने खंभा बांध, उसका बांध भर ली। बाप ने ऊपर तक गिरा, जो पहाड़ पर तक गुरड़ गया। बाप ने कहा कि मुंह पहाड़ी, उसके मुंह आग गिर दी, राम बोलो से सारे काम बाप ने कहे वो करता गया। मैं क्या वरिया वो बाप का उद्धार हुआ, खंभे का बात बोला, खंभा में विषय उड़े प्रगट हो गया। इसीलिए जब तुम उस मालिक ने याद करोगे, वो तुम्हारा हाजिर मेरे तो हाजिर रहा से। मेरा परिवार से नहीं था, गांव में गुआंड में कितने एक सतगुरु का सहारा था, एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस। नेतानंद बंधन पड़े काटो जम की फांस, एक उनका आसरा था। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सबसे बड़े मैंने तीर्थ बता दिए, सबसे बड़े व्रत बता दिए। मैं एक बातें कह रहा था कि प्रेमी आया, जने वो गल में घाला करण लगा, स्त्री को गुरु धारण नहीं करना चाहिए। मैं को परवान है क्या? स्त्री तेरे सतयुग की बात, मतंग ऋषि उसका गुरु बना भीलनी का, और त्रेता में राम लग जिंदगी से सुना नहीं था ना उसका गुरु कौन था? मतंग ऋषि। ए भले मानसो बोला ना, स्त्री का तो पति गुरु होता मानना, स्त्री का पति परमात्मा तो बड़ा होता, परमात्मा में नहीं कहूंगा ने, परमात्मा नहीं तो परमात्मा क्यों करे? अगर स्त्री मर गई बेचारा परमात्मा ना खो जाएगा दूसरे दिन। वो तो स्त्री ने परमात्मा बनाया, फिर हम तो रह गए परमात्मा बने बगैर। ये कुंवारे के रा कितने बैठे परमात्मा नहीं बने ना। स्त्री ने उस अपना पति परमात्मा तो बड़ा मानना चाहिए। तेरी जाओगी मेरी बहनों, अपने पति ने परमात्मा तो बड़ा मानो। अगर वो 4 बात करड़ी कह दे से, तो तुम स्त्री जाति सो, आग में मत जल की मरो, फांसी खा की मत मरो। समझ गया? अपने शांति रहो, समझाने की कोशिश करो। कहीं कहीं तो पति 2 बात कह देखो, एक बात बुरी होती, अगर पति दूसरी जगह खे खाता, वो कमी न गिरा हुआ से। स्त्री में 2 ऐब हो तो छोड़ दो बेशक, क्या चोरी जारी, ये 2 ऐब नहीं से तो माता सीता सेवा। उसको अगर एक बार भी आंसू आ गया तो घर का सर्वनाश हो जाए, माता सीता समझो। ए माताओं, 2 चीजों तो बचो, चोरी तर जारी तर। ये तो माता सीता ने परण बताया, माता अनसुना ने बताया, इन परण करके राखो कि चोरी जारी बच के। तो माता सीता सो, माता नर्मदा सो, माता अनसुया सो। इसलिए अगर तुम भी अगर नेम पर चलो तो तुम क्या राम घना मर्यादा था कि तुम भी मर्यादा? मेरे पास मर्यादा कई बता दूंगा। मेरे पास में 21 साल हुए सेवा कर देन मास्टर जी, 5 और 50 वर्ष की उम्र से, और मेरे साथ आया जी 3 बार मैंने घर ही भेजा था आपके। आज लग कोई नहीं कर, अपनी मर्यादा पर ऐसा 99 गुण है, 1 खोट है इसमें। सब कहते खोद लागे तो कदे न कहीं खोद लाग जाएगी, छोड़ देगा सारा अहंकार ने भी, बहुत घना फर्क पड़ जाए। इसीलिए बताओ, और तो 99 गुण से। मेरे महाराज पंडित फकीर चंद का दे के महाराज शौरलाल के फकीर के, हाँ तेरे में 99 ऐब से 1 गुण है। बोला कौन सा? के सच्चाई का। सच्चाई वाला गुण तो न्यारा रह गया, में 99 गुण से 1 ऐब से। इले सत्संगियों में आपने क्या बताया? मेरी ये लैंड पर चल पड़े तो तुमने किसी द्वार जान पर झाकन की जरूरत नहीं, घर बैठे मनमार सुरत ने डांटो। ये तो तुम्हारी शिक्षा की बातें हैं।
आगे रहेगी बात कौन सी कि अभ्यास करके न पूरा धाम में पहुंचना, और इसी जिंदगी में उन मंजिलों पर नहीं पहुंचे तो आगे का क्या पता, क्या नहीं कतरा है, केरा की तो झोंका ला के चला जाएगा और फिर केरा की जूनी में जाना पड़े, क्यों जहां आसार वहीं भाषा। इले संत सतगुरु के सन के 18 मंजिलों का भेद बताते हैं और 52 अक्षर 72 नाले समझ गए, और कितने 16 गगन और 10 प्रकार के शब्द, और इन मजली मजली नाम को लेके जाते हैं, इसलिए सतगुरु उसका नाम बताते, वो नाम है और उसी का नाम सतगुरु है, और वो है सतगुरु चौथे लोक का धनी माना जाता। अगर मैं तुमने नाम बता दिया राधा सविरा स्वर मंजिल नहीं बताई तो काल के मुंह में जाओगे, बचो नहींगे। अगर मैं तुमने नाम बता सतपुरुष अकाल मूर्ख सब स्वरूपी राम और अंतर का भेद नहीं बता, काल के मुंह में जाओगे। अगर मैं तुमने बता दिया सतनाम, सतनाम भेद नहीं बता सतलोक का सतनाम का, तो बच नहीं सकते काल से। क्यों नहीं बच सकते? उस देश का तो बेराय को नाम जपते हैं। किसी ने गार भैंस का नाम बता दिया, दोनों खड़ी कर दे पिछाण लेगा, उन्हें देखे सही ने गार भैंस याद करी से। इसी लेकिन दिल्ली दिल्ली बता, नू नहीं बता दिल्ली नून सही इतने काम आऊंगे। अगर दिल्ली 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 का नून चाल पड़ा तो कदे भी दिल्ली को नहीं आओ न। इसलिए मैं सीधा मानस हूँ, सीधी बातें बताता हूँ। तुम्हारा हितेशी बन के जैसे महाराज फकीर चंद का आदे मैंने रहम आता तुम्हारे ऊपर, वह पूर्णपुर ते का आदे मैंने रहम आता, मेरा गुरु तो जुई तो बाहर नहीं लकड़िया ने, मैं उनका पास में जाया करता, बैठ के अरे सत्संग में रहम आता कि तुम इतने मान धोखे में पड़ के काल के मुंह में जाओगे, बच जाओ। पूर्ण जो सतगुरु होता वो ये बता देता ये रास्ता उर लकार से उर दयाल से, और उन मंजिलों में बता ये धुनी उरे की से ये उरे की से, मंजिली मंजिली ले जाता आगे को। इसलिए तुम्हारा मन रुक जा, सारी जिंदगी एक प्रकाश को देखी गए, आगे का पता नहीं तो कभी नहीं जाओगा। क्यों? पहली मंजिल भी से 3 लोक का राजनाथ मिलता है और बड़े भारी रिद्धियां सिद्धियां करामाते देखी फंसा लेता वो। इसीलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, के सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन यही। इसलिए सतगुरु क्या करता? सतगुरु वह समंदर वो बबेक बताता। आगे मैं क्या बता रहा, कोई बात भूल गया फिर बता दियो। बांध नहीं तो काया बह जाती, कई कहते नहीं तो मैं बह जाती, कई कहते नहीं मैं बह जाता, कई कहते हैं जिंद बह जाती। मैं तो गाया करता कदे मेरी सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो काया बह जाती। और मैं तो अपनी बताऊं से मेरी सतगुरु ने बांह पकड़ी तो बच गया ना बह जाती। बड़े तप करे, बड़े जप करे, बड़े हवन यज्ञ करवाए और बड़े बड़ी पूजा करी। 2-2 बजे नहा की रात ने 6-6 घंटे माला फेरिया करता था। और भगवान दे आचार्य तक गात्री सीखी, बड़ी गात्री पढ़ी। मगर आज वह गात्री वाले कहते क्या गात्री में गात्री की निंदा नहीं करता, मगर ये गात्री नहीं ओम भूर, ये तो गिनती है। उस गात्री को तुम कब याद करोगे? जबकि संत के पास जाओ, मैं संत के पास में गया, गात्री का पता लग गया। इशारत बताऊंगा, गात्री ओम भू, भूमंडल पर बिखरी बिरती ओम भव। अब ओम भव दोनों भवों का बीच में उस बिरती को टिका लेना आगे को नहीं बताऊं, क्यों? सीधी बातें आगे तो उपदेश से। ओम भू ओम भव ओम सव ओम मह ओम जन ओम तप और ओम सत। अरे गात्री तो सतलोक में ले जाती है। तुम रोज सत्यनारायण की कथा सुनते, कोई ऐसा पंडित बैठा होगा बूझ लो कि सत्यनारायण की कथा वो कदे नहीं सुनाते तुमने। है कोई ऐसा पंडित पढ़ा लिखा रोज सत्यनारायण की कथा सुनांदा हो, उसमें सत्यनारायण की कथा कदे नहीं सुनाते तुम लोगों, और अपने पीछे ले जाते, तुम राजी हो जाते। आज कड़े गई बेबे सत्यनारायण की कथा सुन गई थी, किसने सुनी सत्यनारायण का? उसका माध्यम सुनते हो। जिन्हें सत्यनारायण का उसका न्यू हो गया, जिन्हें सत्यनारायण की कथा सुनी भी थी कि नहीं, ये कोई नहीं बोलता। इसलिए आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान, ये है दुनिया का खेल। रोज के रोज भागो सुनते हो कि मैं सप्ताह बचवाई से, किसी ने ये भी पता सप्ताह कहते क्या न। सप्ताह तो राजा परीक्षित ने सुनी थी, सुखदेव ने सुनाई थी, और आप सप्ताह सुनते उसकी मोक्ष होगी, अपने घर चला गया। ये कह दिया मोक्ष, उन मोक्ष कहते हैं। फिर ये भी तो कह दिया न भागवत में, फिर सिक्की परड़े होगी, फिर रचना होगी। उस राजा बलि तो वो बनेगा इंद्र बनेगा और इंद्र बलि बनेगा।
अब गिरावट में आगे के मुझ तो बचाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं इसी झमेले में पड़ा था कदे थे, जब सतगुरु मिलिया तो लेखा निबड़न की बड़ी दया हुई। अब सप्ताह रोज सुनते हो, उसमें कितने ऋषि थे सप्ताह सुनने वाले, है कोई बोलने वाला? कितने ऋषि थे सप्ताह सुनने, सबकी मुक्ति को नहीं हुई न। एक राजा परीक्षित की, क्यों? राजा परीक्षित बबेकी था, राजा परीक्षित में भय था, राजा परीक्षित का लगन थी, इसलिए मोक्ष में चाह रहा कोई। आज हजारों भागवत सुनते हैं रोज और शांति नहीं आती कभी भी। कभी शांति आती है, कभी नहीं आती। तुम हजारों सत्संग सुनते हो और गुरुओं तो नाम भी ले लेते हो और फिर भी तुम शांति तो नहीं रहते न। घर में जूत बजान दे रहे, किसका दोष है? महाराज फकीर का दो, गुरुओं का दोष है। मैं भी कहता हमारा दोष, हमारी शिक्षा अधूरी है। अगर हमारी शिक्षा पूर्ण मिल जाए तो माँ बाप की सेवा कौन नहीं करे? जरूर करेगा। हमारी शिक्षा में अधूरी नहीं, पूरी है तो पति पत्नी प्यार करेंगे घरों में। ए माता बहनों, अगर कोई तुम्हारा पति शराब पीता है, एक बार बोलो, दो बार बोलो, फिर मत बोलो, नहीं तो तुम भी बहक जाओगी और दुख में दुखी हो जाओगी। उन्हें छोड़ दे, मालिक का भरोसा करके डूब तेरे सत्यानाशी। मेरा तो कोई पिछला कर्म खोटा था, मेरा तेरा संग मिल गया तो पे ही जा। मगर आर्या होगा तो मेरी आज का सत्संग सुन के भी छोड़ देगा। कल मेरे पास में बहुत बड़ा पंडित गया था, मान्य गुप्ता जिया का, ये सब का मान्य। उन जाके बातें करी, मां मेरी बात सुनो। बोला हाँ। मन कहा, बोला वाकई आपकी शास्त्र के अनुसार बातें से। अभी मैं कहता हूँ आर्य धर्म की बातें कहता हूँ। अगर तुम आर्य हो तो शराब न पीना। शराब तो गऊ का खून है, कोई खून बोतल में घाल के न और आर्य को देन लगा, आर्य पी लेगा के बताओ? इसीलिए शराब आर्य पीवेगा तो गऊ का खून है। बोलो को बोले तो वो पंडित कहना वाकई आप शास्त्र की बातें कर। मेरे पास आर्य समाज की किताब भी से धर्म की, आर्य सुधार की सी। और मुसलमान भी आर्य से वह नहीं पीते शराब। उनका क्या लिखा है कि कोई मुसलमान शराब पीएगा उसको सूर का मांस है उसके लिए। आप बोलो क्या हमारा आर्य धर्म किसे काबू? पहले आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो और फिर ब्राह्मण बन जाओ। फिर श्रेष्ठ बन के ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है। सो ये चरणदास कहता दूसर पुल माँ बाणिया। सजो का भाई भी था, गुरु भी था, सुखदेव का चेला था। उन्हें भक्ति सागर में लिखा ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे और बाहर जांदा भीतर पांचों बसकर झूठ नहीं बाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है सोई। और गीता भी ये कहता ब्रह्म पिछाणे सोई ब्राह्मण। तो वह कबीर ने कहा था, कबीर कबीर के सो दो अपना श्री पांचों इंद्री बसकरता का नाम कबीर। और ये कह गया पांचों बसकर झूठ नहीं बाके, दया जनेऊ घट में रखे। अब मैं महात्मा शिक्षा देता हूं आप लोगों ने, आर्य बनो, श्रेष्ठ बन जाओ। फिर क्या बनो? ब्राह्मण किसको? ब्रह्म को पहचान ले। जो ब्रह्म को पहचान लिया ब्राह्मण बन जाता। ये लोग कहते हैं भाई भीलनी थी वहां मतंग ऋषि चली और वाल्मीकि जी भील था, सुपज ऋषि भील था, रैदास चमार था। रे भले मानसो, जाति तो दो है से आर्य समझो तुम आर्य लोग। जाति दो है, स्त्री पुरुष। जो ब्रह्म में लीन हो गए उस रैदास को संत को ब्रह्म लीन करने लग गए, मगर संत इससे भी आगे चले जाते हैं। इसीलिए बताऊं सो ब्रह्म में पूछ गया वो ब्राह्मण से, जात नहीं जगदीश कर संता कभी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। सुना नहीं है कबीर साहब की वाणी से। इसलिए दोनों दिनों के लिए दो दिन, तो तीसरा दिन कौन है? किष्टान। जो शराब पीते मांस खाते हो किष्टान है। और वह क्या अपना आप को नू कहते हैं हम राक्षस, तो राक्षस हैं। मगर ये तो आपने देखा राक्षस कदे हार हुई से, जीत तो आर्यों के हुई से। लड़ना सीखो और आर्य बन जाओ, फिर संतों की शरण में आओ। तब नाम दी, नाम ले लिया, क्या नाम? कोई भी नाम लो, गुरु धारण कर लिया। गुरु धारण इसका नाम नहीं, गुरु धारण इसका नाम छोड़ो। गुरु धारण इसका नाम अपने घर में सेवा करो। गुरु धारण इसका नाम बड़े कर्म छोड़ दो, मालिक की प्राप्ति करो। तब जाकर के सतगुरु क्या करया?
कर्म काट कोले किए और सतगुरु बने लुहार के मेरे सारे जो कर्म तेने काट की कोले कर दिए। क्या वो सारे फूल जैसा कर्म करांगे वैसा जन्म लेना पड़ेगा? सुना नहीं तुम्हारे साथ कर्म पर धान विश्व रच राख्या, जो जिस करया वैसा ही चाख्या। कर्म पर धान से, इसलिए जैसा जैसा हम करते जाएंगे वैसा हमें चाखना पड़ेगा। खोटे घड़े उनका दंड मिलेगा, अच्छे कर्म उसका फल मिल जाएगा। इसीलिए सतगुरु के बने लुहार कर्म काट को ले कि ये सतगुरु बने लुहार के लुहार जैसे धोकनी तय लोन आग में देखी उसका सारा मैल झाड़ देता, प्योर लो रह जाता। उसका कुछ ही बना, चाहे तुम ये के थाली बना यो बना लो, चाहे और किम बना लो, पवित्र हो जाए उसका जरबी को लागन के। इसीलिए सतगुरु पा क्या लुहार बन के वो ज्ञान से, वो समझ से, विवेक से अपने शिष्य को ज्ञान समझा कि न बता कि न और पवित्र बन जाता कि इन विषय विकारों बच। एक के विषय में इतने इतने जानवर मर गए, आंख का विषय में पतंग मर गया, कान का विषय में क्या हिरण मर गया, और जीव का विषय मच्छी मर गई, नाक का विषय में भौरा मर गया, और त्वचा के विषय में हाथी मर गया। इन पांचों विषय आगे चल, तब तुम्हें पता लगेगा कि तू किसी गुरु का प्यारा से, तू कहाँ से आया से, उराद धामता है। हम सतपुरुष की अंश। सुना नहीं कई भाई कहते तीन चीज अमर हैं, जीव ईश्वर पर कीर्ति, तीनों अमर हैं। तो वो कौन से, हम कहाँ जाएंगे? वह जीव और क्या प्रकीर्ति कहाँ जाएंगे? ये भी समाज है किसमें? परमात्मा में, उस ईश्वर में। वो कौन सा ईश्वर? शब्द में। सारी सृष्टि रट उल्टी मुड़ करके उसमें समाज, उसी में प्रकट हुए थे, उसी में समा जाती है। जैसे पहले क्या था? शब्द था, फिर तो नीचे धार उतरी तो वायु बनी, और वायु तो नीचे के बना, उस आकाश बने, आकाश तो वायु बनी, वायु तो फिर अग्नि बनी, जल बने, और फिर पृथ्वी बनी। और फिर जब प्राण सिमटते हैं तो पृथ्वी जल तत्व मिल जाती है, और जल तत्व अग्नि तत्व में समा जाता है, अग्नि तत्व फिर वायु में समा जाता है, वायु फिर शब्द में आकाश में समा जाती है, आकाश शब्द में समा। इसलिए कहा शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटे घटात से। शब्द की महिमा सब ने कही से, शब्द बड़ी ऊंची दौलत से। इसलिए ये मानस का चोला बड़ा कीमती से, अगर इन्हें पशु की तरह बर्बाद कर दिया तो क्या बनेगा? रामायण तो बतेर का, तो इनका चूक के पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा? त्रिश खोड़ मरी का। कितनी सुंदर मिसाल दे तुलसीदास जी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दूर लब सुध ग्रंथन गावा। के बड़े भाग से मानस का तन मिलता, देवी देवते तरसते के मानस का चोला मिल जाए। परमात्मा में भक्ति तो मानस चोले में करी जाती है। अरे मानस चोले में आकी तो शराबा में, कबाबा में, बड़े बड़े हुंदरवादियों फंस गए। क्या होया? डूब दिया सब। क्यों? हमारी मदद करने वाले दो ऐसे नाम है सतगुरु। ना हमारी मदद के राज दरबार ने करनी, न बड़े बड़े कितने देखा उन्हें, कितने चक्रवर्ती राजा वह भी खाली गए। कबीर साहब के डंगा जो धरती नाम तेरे हाथी पर्वत ठामते, वो भी गए समुद्रों पार। थारे देखते कितने बड़े बड़े हुए, उनकी फुकारते घास बढ़ा, और 5 मिनट ठो ठो कर दिए। कित गया? कोई संत महात्मा करे? हम संतों की बातें, कौन संत? दादू पलटू रैदास कबीर नानक, ये संतों में मिसा कितना दुख दिया इन लोगों ने, फिर भी वो ज्यों के तुरे घबराए नहीं कभी भी। न उनका बंदूक का पहरा था, न पिस्तौलों का पहरा। संत तो बेपरवाह होते हैं, उन्हें पहरे की जरूरत किसकी है? पहरा खुद पहरा देता है। आपको कौन देता? नहीं दिया तुलसीदास के। जब तुलसीदास की कुटिया का डाका मारन गए 3-4 दिन मिलकी ने, तुम्हारी बात सुनी मन सत्संगिया पा साधु आते, तो तुलसीदास डाका मारन गए। उस देखा तो चोर बढ़न लागे, 2 पहरेदार खड़े, एक सांवड़ा एक गोरा। दूसरे दिन भी वही खड़े पाए, तीसरे दिन भी वही खड़े पाए, चौथे दिन वह चोर थे, तुलसीदास के पायाम पड़ गए। क्या बात है? कि महाराज एक बात पूछ ले। बोले पूछो। कि हम चोर शाम तेरे चोरी करना आए थे कुटिया में। असलियत बताता हूँ, सुनी महात्मा बात। बोला चोरी करना है। फिर बोला 2 पहरेदार बड़े जबरदस्त थे। कौन थे?